दूरदर्शन की ओर से मैं महेंद्र सुराना आप सभी का अभिवादन करता हूं और नमस्कार करता हूं हमारे लाखों लाख दर्शकों को जो इस कार्यक्रम को सतत रूप से लोकप्रिय बनाए दे रहे हैं। अजमेर हृदय स्थली हमारे प्रदेश की, और यहाँ से मैं इस बात को पुनः उद्घाटित करना चाहूँगा कि आपके असीम स्नेह और प्यार के कारण दूरदर्शन के जयपुर केंद्र का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम पिछले 21 वर्षों से निरंतर लगातार चल रहा है। तालियां जोरों से बजा सकते हैं आप, क्योंकि श्रेय जाता है आपको और हमारे लाखों लाख दर्शकों को। और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड ने इसे दर्ज किया है द लॉन्गेस्ट रनिंग टेलीवाइज क्विज शो ऑफ द कंट्री। तालियां फिर बजाइए आप। देखिए, प्रश्नोत्तरी जो कार्यक्रम है दूरदर्शन का, उसका मकसद यह है कि आपको जिज्ञासु बनाएं, आपको प्रेरित करें, आपको इंक्विजिटिव होना चाहिए। जीवन में कई बार ऐसी बातें होती है हम नहीं जानते, हम चीज़ें पढ़ते हैं, हम उनके बारे में नहीं जानते, लेकिन जानने की चेष्टा नहीं करते। हम सोचते हैं मुझे क्या लेना देना। मैं निवेदन आपसे करना चाहूँगा, जानकारियों का अभाव नहीं है, एक्सप्लोजन हो रहा है इन्फॉर्मेशन का, एंड देयरफॉर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। संकोच जीवन में मत कीजिए। तो आरंभ कर रहे हैं आज का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम। विमेन इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि गवर्नमेंट का है, राजस्थान का एकमात्र, जहां पर 2500 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, उनका अनुरोध था, आग्रह था कि यहाँ पर आइए, और दूरदर्शन ने तय किया और आज हम प्रश्नोत्तरी की रिकॉर्डिंग यहाँ कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो तालियां बजा सकते हैं इस बात के लिए। हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि आज के इस प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं श्री रामचंद्र जी चौधरी साहब, जो कि अजमेर डेयरी के चेयरमैन हैं, और गुलाब भाटिया साहब, जो अजमेर डेयरी के मैनेजिंग डायरेक्टर है। उनके सम्मान में तालियां जोरों से बजाइए आप। हम उनसे भी बात करेंगे ताकि अजमेर वासियों को बेहतर डेयरी प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराए जा सकें या हो सके। मैं आरंभ कर रहा हूं आज का कार्यक्रम, और मेरा पहला सवाल, देयर इज अ शॉर्टर वर्जन ऑफ नेशनल एंथम। राष्ट्रगान का एक संक्षिप्त रूप भी है, वो क्या है बताइए और जीतिए पुरस्कार। यस, ओनली गर्ल, यस। इतना संक्षिप्त भी नहीं है, आपने थोड़ा जोड़ दिया आपने उसमें। और कोई? यस, बोलिए, प्रयास कीजिए। ठहरिए, आ रहा हूँ जी। जनगण मन अधिनायक भारत भाग्य विधाता, जय है जय है जय है। आप थोड़ा सा चूक गई, लेकिन आपको मोटे रूप से आइडिया है, और मोटे रूप से आइडिया इसलिए मैं फुल मार्क्स दे रहा हूँ क्योंकि और कोई कंटेंडर नहीं है। आपने पंक्ति भूल गई। और देखिए, आपको मैं अभी कह रहा हूँ ये पूरा सही बोलेंगी, वापस तसल्ली से बोलिए। हाँ, जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब जय है जय जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय है जय है जय है जय 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 है। ये संक्षिप्त रूप है। आपका पूरा नाम क्या? संक्षिप्त नहीं। कीर्ति गौर। वाह वाह, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रगान के गायन के लिए 52 सेकंड्स निर्धारित हैं, 52 सेकंड्स। इसके गायन नहीं होता, इसकी धुन बजती है, शॉर्टर वर्जन की, संक्षिप्त रूप की, और 20 सेकंड्स निर्धारित है। जब कोई हेड ऑफ स्टेट इंडिया आते हैं और हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी से मिलते हैं, तब दोनों देशों की धुन बजती है। सलामती का जाम जब पिया जाता है, उस समय इस धुन को बजाया जाता है। लेकिन जैसा कि मैं बात कर रहा था, जिज्ञासु होना चाहिए, पता लगना चाहिए। आपने देखा होगा, अब आप कॉलेज में आ गए, आप स्कूल में थे, बहन जी और माट साहब, 26 जनवरी, 15 अगस्त राष्ट्रगान का गायन समवेत स्वर में। तो कभी तो क्या होता है कि 52 सेकंड से ज़्यादा, तो वो कहते हैं भाई थोड़ा इसको कम कीजिए, कम करते हैं तो 52 सेकंड से अर्ली हो जाता है। भारत सरकार ने जो राष्ट्रगान का कोड है, हमारे झंडे का भी कोड है, अशोक चिन्ह का भी कोड है, उससे सब गवर्न निर्धारित होते हैं, उसमें एक परिवर्तन किया और उन्होंने कहा कि फोकस तो होना चाहिए, 52 सेकंड्स में पूर्ण हो जाएगा राष्ट्रगान का गायन, लेकिन
अधिकतम अवधि तय कर दी कि भाई इसमें तो आवश्यक रूप से समाप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज में, बोलने में, नॉर्थ ईस्ट के लोग हिंदी में गायन, जन गण मन, इस तरह से ये। तो मेरा सवाल ये है, आपको बताना है कि भारत सरकार ने वो अधिकतम अवधि जिसमें राष्ट्रगान का गायन, नेशनल एंथम का गायन आवश्यक रूप से समाप्त हो जाना चाहिए, वो क्या है बताइए और जीतिए पुरस्कार। इधर से पहले पीछे से हाथ खड़ा किया गया है, यू आर स्लाइटली लेट, नीचे कर दिया गया वापस। जी खड़ी होइए। 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड्स, तालियां जोरों से बजा दीजिए, हाथ नीचे कर करके, बिल्कुल सही। शुभ नाम? दीक्षा यादव। दिशा जी, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत, बिल्कुल 60 सेकेंड्स। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राष्ट्रगीत, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम के गायन के लिए निर्धारित अवधि है 65 सेकेंड्स। कई बार लोग ऐसी जानकारियों पर भी तालियां नहीं बजाते हैं। शक्ति पूजा का प्रतीक नवरात्र, 9 दिनों तक व्रत और पूजन। मेरा सवाल यह है, आपको यह बताना है कि नवरात्र, नवरात्रा, नवरात्रि क्यों कहते हैं, 9 दिन क्यों नहीं कहते? नवरात्रि, नवरात्रा, बोलिए आप जी, क्यों नहीं कहते? अच्छा, क्योंकि 9 दिन तक रात को पूजा होती है, जगराते होते हैं इसलिए। रात्रि को नक्त व्रत होता है, यानी रात्रि को होता है, इसलिए नवरात्रि कहते हैं। हाँ, सूर्यास्त से पूर्व हम व्रत नहीं तोड़ सकते, खोल नहीं सकते, इसलिए इसको नवरात्र, नवरात्रि और नवरात्रा कहते हैं, नव दिन नहीं। शुभ नाम आपका? विभूति मेहरा। विभूति जी, क्या बात है, वास्तव में आप विभूति हैं, तालियां जोरों से बजाइए। मानव जीवन को यापन करने के लिए दुनिया भर में सर्वमान्य रूप से एक पदार्थ को संपूर्ण आहार माना गया है, जिसमें कोई दो मत नहीं है। वो संपूर्ण आहार क्या है? क्या साहब उसमें सब चीजें हैं? जी खड़ी हुई है आप। सर, माँ का दूध। माँ का दूध, कोई बात नहीं, माँ का दूध, शी इज करेक्ट टू द एक्सटेंट, तो फिर एक्सटेंट को आगे बढ़ाइए। यस, बच्चों से, बड़ों से पूछता हूँ मैं। मैम खड़ी हुई है आप। दूध। अब यस सर कर रहे हो। शुभ नाम मैम? अंजलि अग्रवाल। अंजलि जी के लिए तालियां जोरों से बजाइए आप। दूध। और माँ का दूध जिसने बोला, बात दूध की थी, संदर्भ में आप थोड़ा प्रश्न को न समझ पाई, इसलिए आपको नारी शक्ति को सम्मान के लिए, नारी के प्रति सद्भावना और सम्मान के लिए, आपका शुभ नाम? मृणाल गौड़ जी के लिए तालियां जोरों से बजाइए आप। घूमर, मैं प्रश्न को उल्टा पूछ रहा हूं। घूमर नृत्य हम बार बार देखते हैं, घूमर गायन भी होती है, गायन करते हैं। कोई बता सकता है एक पंक्ति? ओ मारी घूमर छैल नखराली ये माँ। तो वो माँ से नायिका क्या कहती है, वो क्या कहना चाहती है, मोटे रूप से क्या भाव है, वो क्या कहती है, ये बताइए। क्योंकि कई बार हम गाते हैं, नाचते हैं, डांस करते हैं, लेकिन उसका मूल भाव क्या है? तो आपको एक पंक्ति मैंने बता दी। ओ मारी घूमर छह नखराली हे माँ, घूमर रमता मैं जासे। यस प्लीज़। सर, इसमें एक लड़की अपनी माँ से कहती है कि मुझे घूमर खेलने जाना है, और जो मेरा हस्बैंड हो वो मुझे सारी ज्वेलरी वगैरह जो भी उसे चाहिए वो उसके लिए बना के दे। अब एक चीज़ तो आ गई, हस्बैंड बना के दे, ये नहीं है माँ के लिए कहती है। माँ को कहती है तू घड़वा दे। अच्छा, माँ को कहती है मेरी घूमर सबसे शानदार है। माँ को कहती है कि मैं वहाँ शादी नहीं करूँगी लेकिन वहाँ करूँगी, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, लेकिन एक लाइन आपने कह दी, मेरी घूमर सबसे शानदार है। शुभ नाम? चारू शर्मा। चारू जी, तालियां बजाइए चारू जी के लिए आप।
और आइए आपको घूमर से रूबरू कराते हैं, आप स्वयं सुनिए। दुनिया भर के सारे पक्षी आंखें झपकाने के लिए अपनी निचली पलकों को ऊपर उठाते हैं, लेकिन एक अपवाद है। एक पक्षी ऐसा है जो आंखें झपकाने के लिए, मिचमिचाने के लिए अपनी ऊपरी पलकों को नीचे गिराकर आंखें झपकाता है। ऊपरी पलकों को नीचे गिराकर। एक हाथ खड़ा किया गया है जी। आउल। आउल, उल्लू, उल्लू ही हो सकता है। शुभ नाम? हर्षा। हर्षा ही है। अब तो तालियां बजाई दीजिए। एशियन गेम्स, एक ज़माना था फुटबॉल में हमारी भी तूती बोला करती थी। 2 बार हम एशियन चैंपियंस बने। आपको बताना है कौन कौन से वर्ष में या कौन कौन से एशियाड में, आइदर ऑफ द टू बता दीजिए और जीतिए पुरस्कार। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 4 बार हम ओलंपिक्स में भी खेले हैं, लेकिन अब मामला कुछ गड़बड़ है। जी सर, ईरान एंड जकार्ता में 2 बार गोल्ड मेडलिस्ट है फुटबॉल टीम एशियन गेम्स में, अपोजिट ईरान और जकार्ता। अपोजिट ईरान, मतलब ईरान और जकार्ता में जो एशियन गेम्स हुए थे तब विनर थी। आपने मिक्स कर दी चीज़ों को, कोई बात नहीं, थोड़ा देखता हूँ मैं कुछ और। जी सर 17th एशियन गेम्स में जीते थे वो। 7 कब हुआ था? मैंने तो ये पूछा है कब हुए थे और कहाँ पर हुए थे। सर ये तो मुझे नहीं पता। कौन से ईयर्स बताइए, कब हम चैंपियन बने। और यस जी 2014 में हम चैंपियन बने थे एशिया। अभी तो 2013 में लास्ट ईयर। एवरी ईयर होते हैं क्या? सर 1971। 1971 और 86 और 82। The correct answer is 1951 दिल्ली एशियाड में पहली बार, और दूसरी बार 1962 ये जकार्ता में दक्षिण कोरिया को हराया था और ईरान को हराया था दिल्ली में। तो आप वो मिक्स कर गई थी, ईरान जकार्ता, ईरान इन दिल्ली। तालियां जोरों से बजाइए। और जकार्ता में दक्षिण कोरिया को। भारत सरकार से पद्म भूषण से सम्मानित उस गज़ल गायक का नाम बताइए जो राजस्थान के श्री गंगानगर ज़िले के मूल निवासी थे और अब हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने हिंदुस्तान का परचम गज़ल गायकी के क्षेत्र में दुनिया में लहराया और हम अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। बताइए नाम और जीतिए पुरस्कार। ये इसमें काफ़ी लोग रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, काफ़ी लोग। खड़ी हुई है आप। जगजीत सिंह। जगजीत सिंह। शुभ नाम? पलक महाजन। पलक।
अलग जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बिल्कुल सही। अब एक अगर मैं पुरस्कार और दे दूंगा, क्योंकि कितना हम ट्रैक करते हैं उनका देहावसान कहाँ हुआ, जगह का नाम बता दीजिए, क्योंकि इतनी महान हस्तियां होती है, क्या इंसिडेंट हुआ, क्या होने वाला था, क्या हो गया। मैं इसीलिए निवेदन करता हूं कि जो महत्वपूर्ण बातें और घटनाएं हैं उनकी कटिंग काटिए, देखिए, और एक तरीका और है, डिस्कस कीजिए जो चीज़ नई नई पढ़ते हैं, ताकि एक परमानेंट इंप्रेशन रहे आपके दिमाग में, जहन में, बिकॉज नॉलेज इज़ पेरिशेबल लाइक मिल्क, जल्दी खराब, भूल जाते हैं, विस्मृत कर जाते हैं। मुंबई में, तालियां बजाइए जानकारी के लिए आप। आइए आपको रूबरू कराते हैं जयपुर के एल्बर्ट हॉल प्रांगण में उनकी गज़ल गायकी से। आ तुझे मैं गुनगुनाना चाहता हूँ, अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ, अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ। आ तुझे मैं गुनगुनाना चाहता हूँ, अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ। एक रोचक समाचार, लंदन में किए गए एक सर्वे के अनुसार जो परिणाम आए, आपको ये बताना है कि एक महिला औसतन रूप से अपने ज़िंदगी के कितने वर्ष फ़ोन कॉल करने में और रिसीव करने में बिता देती है, कितना समय। कोई तो पूरा ही समय। वेदना का प्रकटीकरण कई बार स्वतः रूप से हो जाता है। जी, एक साल। जी, खड़ी हुई आप। सर 8 years. 8 years. 10 years. 10 years. अच्छा, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि ये दोनों बहुत बातें करती हैं, 4 साल वाली से 8 साल वाली डबल करती है, ऐसा नहीं है। ये प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास मात्र है, हालांकि ये दोनों उत्तर पूर्ण रूपेण सही नहीं है, गलत नहीं कह सकता। जी, खड़ी हुई है। 16 ईयर्स। आप तो 1/6 ईयर, बस, कोई बात। देखिए, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, इसमें आप अंदाज भी लगा सकती हैं। मैं बता दूं, 4 साल 75 दिन जो सर्वे किया गया उसके अनुसार जीवन भर में 2,88,000 फ़ोन कॉल्स आते हैं या करती हैं, और इनका औसत कुल 46,000 घंटे या 4 साल 75 दिन आता है। और पुरुषों की जो बात है वो है 3.25 साल का होता है, तो थोड़ी कमी है, गुंजाइश है, तालियां बजा सकते हैं आप उनके लिए। देखिए, पानी की जब हम बात करते हैं तो पानी के महत्व को रेखांकित करते हुए रहीमदास जी का एक दोहा है, आप सभी ने पढ़ा होगा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो बस बताइए इसका अर्थ क्या और जीते पुरस्कार। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। चलिए, खड़ी होइए आप। जी सर, यहाँ पे 3 मीनिंग लिए गए हैं। मोती के लिए मोती की चमक ली गई है, हाँ। इंसान के लिए उसकी इज्जत ली गई है, हाँ। और चून मतलब आटा या अनाज के लिए लिया गया है। आटे के लिए पानी के बिना आटा नहीं बन सकता पाना है। नहीं बन सकता। शुभ नाम। सिंपल चौधरी। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। सिंपल के लिए तारीफ, कितना सिंपल देखिए, और सिंप्लीफाइड कर दिया। सिंपल जी, क्या आपने नाम आपके मम्मी पापा ने या रिलेशंस ने इसलिए रखा कि आप हर चीज़ का सरलीकरण कर देती है? वेरी मे बी यू आर नॉट श्योर। तालियां बजाइए सिंपल।
पानी गए न उबरे मोती मानस चून, यानी मोती की चमक, यानी उसकी जो आब है अगर चली जाए, पानी चला गया तो कोई उसका महत्व नहीं है। मानस, इज्जत चली गई, सम्मान चला गया तो फिर कुछ भी नहीं बचता है। और चून क्या करेगा बिना पानी के आटा। तो ये महत्व रेखांकित किया गया पानी का। तो आइए हम संकल्पित होते हैं कि पानी का सदुपयोग करेंगे। क्या आप संकल्पित हैं? जोर से बोलिए हाँ। और क्या आप और लोगों को प्रेरित करेंगे एज ए रूल कि पानी का सदुपयोग कीजिए, हाँ या ना? तालियां बजाइए अपने लिए जोरदार इस संकल्प के लिए। रेशमा, पाकिस्तान की गायिका, अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वह मूल रूप से राजस्थानी थी। आपको बताना है रेशमा कौन से ज़िले से बिलोंग करती थी या कौन से ज़िले के कबीले से, ये बताना है और जीतना है पुरस्कार। रेशमा जी बोलिए आप। बीकानेर, बिल्कुल सही। शुभ नाम? अंजू शर्मा। अंजू शर्मा, बिल्कुल सही। तालियां जोरों से बजाइए। देखिए, इन प्रश्नों को लेने का या इस प्रकार से पूछने का औचित्य सिर्फ इस बात के लिए है कि हमें गौरवान्वित होना चाहिए। जब हम अजमेर की बात करें तो हमें मालूम होना चाहिए कि यहाँ के ऐसे व्यक्तित्व कौन हैं जिनके कारण हम गौरवान्वित अनुभव करते हैं, जिन्होंने दुनिया में अजमेर का नाम रोशन किया है। लेकिन हम विस्मृत कर जाते हैं और कई बार तो स्थितियाँ ये होती है कि लोग ईर्ष्या करते हैं, आलोचना करते हैं और किसी व्यक्ति की कमी की ओर इंगित करते हैं और उसकी अच्छाइयों की ओर हम ध्यान नहीं धरते। तो हमें ये गौरव और फ़ख्र होना चाहिए। जयपुर में गूंज नाम का एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें ये अभी जगजीत सिंह जी का जो कार्यक्रम आपको दिखाया गया था एल्बर्ट हॉल पे, वहाँ पर ही रेशमा जी आई थी और कई लोगों से ये सवाल पूछे गए थे कि आपको मालूम है ये कहाँ की है, तो ये भी पता नहीं था कि वो राजस्थान की है। और ये पूछा गया या बताया गया कि राजस्थान की है, कहाँ से है, तो ये भी पता नहीं था। तो आइए उनकी गायकी से आपको रूबरू कराते हैं। लंबी जुदाई तो आपने सुनाई है, कुछ अलग और सुनाते हैं आपको। तालियां जोरों से बजाइए उनके लिए। रखियो भला झूले लाल सिंगड़ दा सेवन दा शाबाज करेंगे दमा दम मस्त करेंगे अली दम बंदे दमा दम मस्त करेंगे अली दम बंदे लाल मेरे ओ लाल मेरे हेठ वगे दरी या भला झूले लालन हेठ वगे हेठ वगे दरी या भला झूले लालन सिंधड़ी दा सेवन दा शाबाज कलंदर दमा दम मस्त कलंदर अली दम बंदे दमा दम मस्त कलंदर। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसी गूंज कार्यक्रम में दुनिया के सबसे माने हुए गज़ल गायक मेहदी हसन वो भी आए थे, वो भी राजस्थान के ही झुंझुनू के लूना गांव के। गौरव होना चाहिए हमें
राजस्थान की माटी पर। और क्वीन ऑफ डेजर्ट के नाम से इन्हें जाना जाता था, रेशमा जी को। लेकिन आप सभी भी क्वींस हैं, आप भी गायन करती हैं। तो आइए, कालिया जो है कूदता है, कूद पड़ता है, तो देखते हैं आपकी गायकी कैसे है। तो शुरू कीजिए, कालियो कूद पड़ियो, जोरदार तरीके से तालियां बजा करके शुरू कीजिए। आपके लिए तालियां, एक दूसरे के लिए तालियां, वाह क्या बात है। आइए अब इस अवसर का लाभ उठाते हैं और हम बात करते हैं अजमेर डेयरी के चेयरमैन रामचंद्र जी चौधरी साहब से। चौधरी साहब, आप डेयरी के मूवमेंट से वर्षों से जुड़े हुए हैं और पितामह के रूप में जाने जाते हैं, किसानों के मसीहा के रूप में आप जाने जाते हैं। आप बताएं, डेयरी के क्षेत्र में राजस्थान में क्या संभावनाएं हैं, अजमेर के लिए क्या विशेष योजनाएं हैं, इत्यादि कुछ बातें बताएं आप। आदरणीय सुराणा जी और तमाम मेरे दर्शक साथीगण बंधुओं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इतने बढ़िया प्रोग्राम में इन्होंने मुझे इनवाइट किया है। और आप भी जयपुर डेयरी के आज के 30 साल पहले मैनेजर रहे हुए हैं जयपुर डेयरी, ये आपको पता नहीं था, शायद हो सकता हमारी पुरानी दोस्ती इसलिए मुझे पकड़ा हो। ये बात सही है कि अजमेर जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ इस समय उत्तरी भारत में दूध की क्वालिटी के मामले में प्रथम स्थान पे है, क्योंकि गाँव में 250 गाँव में 2,000 लीटर के दूध ठंडा करने की 4 डिग्री पे मेंटेन करने वाली मशीनें हमने लगा रखी है। कोई कैनों से दूध शहर में हमारी डेयरी में नहीं आता है, टैंकरों से आता है, वो 4 डिग्री पे गांव में होने के बाद में आता है। इसलिए मैं दावे और फ़ख्र से कहता हूँ सबसे बेस्ट क्वालिटी का दूध है। और नंबर 2, इसमें हम किसी भी प्रकार का पाउडर नहीं मिलाते हैं, प्योर नेचुरल दूध है। आज दूध पैदा होगा जानवर के सुबह, दूसरे दिन सुबह आपके घर पे आ जाएगा पैक होकर के। थैंक यू साहब, थैंक यू। और अजमेर डेयरी के मैनेजिंग डायरेक्टर गुलाब भाटिया साहब भी विराजे हुए हैं, तो आप कुछ कहना चाहें अजमेर वासियों को, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव सारे यहाँ पर बैठे हैं। धन्यवाद सुराणा साहब, चेयरमैन साहब। शुरू से सिर्फ एक ही मोटो रखा है कि यहाँ के जो ग्रामवासी हैं उनको उनके दूध का उचित मूल्य मिले, साथ ही जो हमारे यहाँ के उपभोक्ता हैं शहरी, उनको उच्च गुणवत्ता का दूध प्राप्त हो। दूध के साथ साथ शुरू में दूध ही हुआ था, लेकिन धीरे धीरे हमने अपने प्रोडक्ट लाइन में सारे प्रोडक्ट्स ऐड करना शुरू किया। तो आप देखते होंगे अजमेर में पनीर, छाछ, लस्सी, श्रीखंड, ये सब उपलब्ध होने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। देखिए, दूध की जब हम बात करते हैं और हमने ये कहा था कि सर्वमान्यता है कि इससे बेहतर आहार कोई हो नहीं सकता, तो दूध को मोटे रूप से क्लासिफाई करते हैं फैट और SNF, सब्सटेंसेस नॉट फैट। तो विटामिन्स की बात हो, कार्बोहाइड्रेट्स की बात हो, प्रोटीन्स की बात हो, तो ये सभी जितने होने चाहिए, जितनी आवश्यकता होती है। और आपको तो बिल्कुल लेटेस्ट होगा, विटामिन्स की जब बात करें तो विटामिन A, B, D, F, एमिनो एसिड्स वगैरह वगैरह। तो तालियां जोरों से बजाइए डेयरी के जो प्रयास जो आपके लिए हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की 191 सदस्यीय महासभा ने 2007 में भारत का एक प्रस्ताव पारित कर लिया, और प्रस्ताव ये था कि महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को एक विशेष दिवस के रूप में
मनाई जानी चाहिए। आपको बताना है 2007 से महात्मा गांधी की जयंती को अब किस रूप में मनाया जाता है, किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, बताइए और जीतिए पुरस्कार। खड़ी होइए। नॉन वायलेंस डे। जी बोलिए। अहिंसा दिवस के अहिंसा दिवस के रूप में। अहिंसा दिवस। इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, क्योंकि जब उन्होंने कहा तो अंतरराष्ट्रीय। वाह, शुभ नाम। संगीता शर्मा। संगीता जी क्या बात है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तालियां जोरों से बजाइए, ये मालूम होना चाहिए। आपको उस सुप्रसिद्ध तबला वादक का नाम बताना है जो 9 मार्च 1951 में जन्मे और बड़ी छोटी उम्र में ही उन्हें 3 पद्म पुरस्कारों से विभूषित किया जा चुका है। पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त तबला वादक। बड़ा ही सरल सवाल, इससे सरल तो क्या होगा, बड़ा सरल। खड़ी होइए आप। सर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन। शुभ नाम। सर ममता मीणा। ममता मीणा। बिल्कुल, तालियां जोरों से बजाइए। आइए आपको रूबरू कराते हैं उनके तबला वादन से। भारत सरकार से पद्मश्री और पद्म भूषण से विभूषित बॉलीवुड के उस प्रख्यात गायक का नाम बताइए जिनका मूल नाम तो प्रबोध चंद्र डे था, लेकिन वो स्टेज नेम से प्रसिद्ध हुए, स्टेज के नाम से जाने गए। प्रबोध चंद्र डे। आपको ये बताना है किस नाम से वो विख्यात हुए, बताइए नाम और जीतिए पुरस्कार। खड़ी होइए आप। नेक्स्ट। आपको पूछा मैंने शायद पहले, है ना जी। खड़ी हुई है आप। सर मन्ना डे। मन्ना डे। शुभ नाम आपका? जूही माखी। जूही जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तालियां जोरों से बजाइए। आइए आपको रूबरू कराते हैं उनके गायन से और ये प्रस्तुति है जयपुर दूरदर्शन की स्वयं की। है मेरे बिछड़े जमल तुझ पे दिल तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी जान, है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबान को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी, सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। एक विख्यात कवि का उद्बोधन। उन्होंने लिखा, जिस समय मैंने मधुशाला लिखी थी उस समय मेरे जीवन और काव्य के संसार में पुत्र और संतान का कोई भावना केंद्र नहीं था। अपनी तृष्णा की सीमा बताते हुए मृत्यु के पार गया, पर श्राद्ध तक ही। प्राण प्रिय यदि श्राद्ध करो तुम, मेरा तो ऐसे करना, पीने वालों को बुलवा कर खुलवा देना मधुशाला। तो एक तो इसका अर्थ क्या है इन 4 पंक्तियों? हाथ नीचे क्यों किए?
वो प्रश्न भी मैं पूछूंगा, वो पूछूंगा ही है। तो एक तो आपको ये बताना है, आगे वो ये कहते हैं कि जब स्मृति के आधार पर आगे भी दिखलाई पड़ा तो तृष्णा ने वहाँ तक भी अपना हाथ फैलाया। पितृ पक्ष में पुत्र उठाना, अर्ध न कर में पर प्याला, बैठ कहीं पर जाना गंगा सागर में भरकर हाला। किसी जगह की मिट्टी भीगे तृप्ति मुझे मिल जाएगी, तर्पण अर्पण करना मुझको पढ़ पढ़ करके मधुशाला। बताएं किस सुप्रसिद्ध कवि के ये उद्गार हैं? इसके लिए आप लालायित थे तो मैंने चलिए ये भी मैं आपको पूछ लेता हूँ। तो 2 पुरस्कार हो गए। पहले तो श्राद्ध करो प्रिय यदि तुम मेरा तो कुछ ऐसे करना, पीने वालों को बुलवा कर खुलवा देना मधुशाला। चलिए आप खड़ी हुई। हरिवंश राय बच्चन। नहीं, मैंने ये पूछा ही नहीं है। मैंने तो कहा है कि इन पंक्तियों का आशय क्या है कि श्राद्ध करो प्रिय यदि तुम मेरा तो कुछ ऐसे करना, पीने वालों को बुलवा कर खुलवा देना मधुशाला। इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, क्या भावों की अभिव्यक्ति वो करना चाहता है, दैट इज़ प्रिसाइजली माई क्वेश्चन। ओके, इसका उत्तर आप दें। वो तो फिर बाद में है, वो तो सेकंड है जी। चलिए कोई फैकल्टी मेंबर्स? हाँ जी सर फरमाइए। ज़रूरतमंदों को बुला के उनकी आवश्यकताएं पूरी करने से नीत है इसका? नहीं, ज़रूरतमंदों का नहीं। मैम आपको पुरस्कार मिला है? नहीं जी प्लीज़। सर कवि कहना चाहते हैं कि अगर श्राद्ध ही मनाना है तो ऐसे बनाइए कि किसी भूखे की भूख मिटाएं और प्यासे की प्यास मिटाएं। और कोई? अंतिम। सर वो ये कहना चाहते हैं कि मेरे श्राद्ध पे कोई दुखी ना हो, इसलिए उनको पिला दीजिए ताकि वो नशे में दुख ना मनाए। देखिए कई बार जब इस प्रकार की बातें जो जिसमें चिंतन की आवश्यकता होती है और जब उद्गार आते हैं तो कई बार हृदय से वो उद्गार निकलते हैं और आदमी का स्वयं का जो व्यक्तित्व होता है, तो आप बड़ी सहिष्णु हैं, बड़ी दयालु हैं, औरों के प्रति बड़ी आप वो चिंतित रहती हैं, तो आपने उस प्रकार से उसको अपने लिया। देखिए मधुशाला जो आपने कहा है वो मधुशाला को प्रतीक रूप में लेकर के वो क्या कहना चाहते हैं, मधुशाला क्या स्थान है, क्या विशेष बात मधुशाला के बाद में कही, और फिर वो श्राद्ध की बात जब अपनी करते हैं तो उसको जोड़ते हैं जी। हरिवंश राय जी बच्चन के अनुसार उन्होंने एक लाइन और बोली थी, मंदिर मस्जिद बेर कराते मेल कराती मधुशाला जी। तो इसके माध्यम से ये बोलना चाहते हैं कि मतलब ये मंदिर मस्जिद रोज़ रोज़ के झगड़े, इनके नाम पर, धर्म के नाम पर भेदभाव होता है, झगड़े होते हैं, और मधुशाला ऐसी चीज़ है जहाँ पर लोग पीने के बहाने बैठकर आपसी मेल जोल बढ़ा सकते हैं। उनके ये मेल जोल बढ़ाने का तरीका एक, तो वो इस माध्यम से, हाँ जी जी, इस माध्यम से वो ये प्रकट करना चाहते हैं कि लोगों को एक ऐसा स्थान दिया जाए जहाँ पर वो मेल जोल बढ़ाने का भाव प्रकट करे। ये तो देखिए मोटे रूप से मधुशाला से हो गया ये। मैम आखिरी बस आप प्लीज़, हाँ खड़ी हुई आप प्लीज़। हाँ नहीं आप माइक लीजिए। नहीं आपको सभी को सुनाना होगा। आप यूँ गोपनीय या गुपचुप नहीं हो सकता मैम। सर इस तरह से कि जो प्रेम भाव जो बढ़े मेरा, इस तरह से लोगों के इस तरह से बिहेव करें जो मेरे उस पर पक्ष जो आप बोल रहे हो, मतलब जो श्राद्ध पक्ष है। यानी मोटे रूप से कवि ये कहना चाहता है कि जब श्राद्ध की बात आती है, मृत्यु के पश्चात की बात आती है, तो वो कहते हैं जीवन पर्यंत उनकी जो चिंता रही है वो सामाजिक सद्भाव, सांप्रदायिक सद्भाव। और मधुशाला के बारे में जैसे जानते हैं वहाँ कोई जाति नहीं होती, वहाँ कोई धर्म नहीं होता, सभी लोग हों, हिंदू हो या मुसलमान हो, वहाँ पर जाने के बाद में सभी एक हैं। तो वो अंतिम कामना क्या करते हैं कि यदि तुम श्राद्ध करो तो ऐसा करना, बस यही करना कि पीने वालों को बुलवा कर, यानी हर वो व्यक्ति जो उसका राहगीर है, उस राह में जाना चाहता है, धर्म के नाम पर आपसी झगड़े, मनोमालिन्य, क्या क्या बातें होती है वहाँ पर, वो सभी एक राह चला चल, जिस पर वो भी लिखा है उन्होंने। तो वहाँ पर क्या होगा, प्रेम भाव और प्रेम भाव। तालियां बजाइए उनके लिए। और जो बातें अभी आपने कही या जो प्रतिध्वनित हुई, आइए उनके पुत्र अमिताभ बच्चन के मुख से एक रुबाई सुनिए, वही भाव, वही कहेंगे। तालियां बजाइए पहले जोरों से आप। मुसलमान और हिंदू हैं दो एक, मगर उनका प्याला एक, मगर उनका मदिरालय एक, मगर उनकी हाला। दोनों रहते साथ न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते,
बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। देखिए कितनी गर्मी, आपके उत्साह का अतिरेक, आपकी उत्कंठा, आपका उत्साह, आपका उमंग वो ये थी कि कार्यक्रम यहाँ होना चाहिए, दूरदर्शन प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम को रिकॉर्ड करे। और इतनी गर्मी में, दोपहरी में आप यहाँ पर बैठे हैं लंबे समय से, आपको बहुत बहुत साधुवाद दूरदर्शन की ओर से। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि जीवन में एक बात याद रखिए। कुछ लोग ये पूछते हैं कि सफलता किनका वर्ण करती है, तो प्रश्न पैदा ये होता है कि जीवन में सफलता है क्या, आदमी खुश कब होता है। तो खुश होने का एक ही फार्मूला मैं प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। आप ध्यान धरिएगा, गौर से सुनिएगा। ऑलवेज बी सेटिस्फाइड विथ वॉट यू हैव, ऑलवेज बी सेटिस्फाइड विथ वॉट यू हैव, बट नेवर बी सेटिस्फाइड विथ वॉट यू आर, बट नेवर बी सेटिस्फाइड विथ वॉट यू आर। यानी जो आपके पास है उससे संतुष्ट होइए, उसे भोगिए, उसका आनंद लीजिए। और जहाँ तक वैल्यू एडिशन पर्सनालिटी में उसकी बात आए तो स्वयं को ये मानिए कि बहुत कमी है, बहुत कमी है, बहुत कमी है। हमेशा असंतुष्ट रहिए अपने आप से। आप इतनी बड़ी संख्या में पधारे, उसके लिए तो साधुवाद है ही। इतना समय दिया, इतनी गर्मी में साधुवाद है ही। अब एक अनुरोध कि आपकी जो सहपाठी ने बनी ठनी नृत्य प्रस्तुति के लिए तैयार हैं, उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए ताकि उनका उत्साहवर्धन हो। जबरदस्त तरीके से तालियां अपेक्षित है आपसे। बजाते रहिए, बजाते रहिए जब तक कि वो नृत्य आरंभ नहीं कर दें। बजाइए। केसरी